लाहौर की एक पुरानी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जहां सदियों पुरानी दीवारें आज भी कुछ छुपाती हैं। तीन दोस्त अदनान, फराज और वकास पहली बार शहर आए थे और इसी हॉस्टल में ठहरे। जब वो हॉस्टल पहुंचे तो वार्डन ने कमरे बांधते वक्त एक बात खास तौर पर कही, बस एक बात याद रखना, कमरा नंबर 313 बंद है, कभी मत खोलना। वकास हंस पड़ा, ओ भाई कोई पुरानी फिल्म है क्या? लेकिन अदनान ने वार्डन की आंखों में खौफ महसूस किया। वार्डन का चेहरा एकदम जर्द हो गया था और वो फौरन आगे बढ़ गया। रात को अदनान ने दोस्तों से कहा, यार कुछ तो अजीब था इस बात में, क्यों 313 बंद है? फराज बोला, शायद अंदर कोई सामान रखा हो, बस पुरानी कहानी होगी। मगर अदनान का दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन गुजरे, सब मामूल के मुताबिक थे, मगर एक रात बिजली चली गई। सारा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। अदनान पानी लेने नीचे गया, लेकिन वापस आते हुए इसने देखा वो राग गया। कुछ देर देखता रहा, दरवाज़ा आहिस्ता से चरचरा रहा था। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। दोस्तों को बुलाया। फराज जो हमेशा मजाक करता था बोला, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या छुपा है। वकास थोड़ा डरा हुआ था, मगर वो भी मान गया। तीनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा पूरा खोल दिया। कमरे के अंदर सिर्फ एक बेड, एक पुराना अलमारी और एक मेज़ थी। लेकिन मेज़ पर रखी थी एक खस्ता हाल डायरी, जिस पर खून के धब्बे थे और लिखा था, अगर तुमने ये पढ़ा तो तुम्हारी कहानी अब हमारी है। अदनान ने डायरी को हाथ में लिया तो कमरे की लाइट जो बंद थी एक लम्हे के लिए खुद ब खुद झलमलाई, जैसे किसी ने स्विच दबाया हो। वकास पीछे हटा, यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। फराज ने मजाक अड़ाया, ओ भाई ये सब दिमागी बातें हैं। अदनान ने डायरी खोली। पहला सफ़हा खाली था, मगर दूसरे सफ़े पर किसी बच्चे की लिखाई में ये लिखा था, मैं यहाँ अकेला हूँ, पर अब तुम भी हो। अचानक खिड़की जोर से बंद हुई और कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से जैसे लाख हो चुका था। अदनान की सांसें तेज हो गईं। डायरी के अगले सफ़े पर अब कुछ और तहरीर थी जो पहले नहीं थी। जिसने भी मेरी चीखें सुनी वो वापस नहीं गया। फराज ने मोबाइल निकाला ताकि लाइट तेज करे, मगर उसका फ़ोन बंद हो चुका था और सबके मोबाइल स्क्रीन्स पर एक ही लाइन लिखी थी, तुम्हें खबरदार किया गया था, कमरा नंबर 313 मत खोलना। अचानक कमरे के कोने में किसी के खड़े होने की आहट सुनाई दी। कोई सांस ले रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ। कमरे में सर्दी बढ़ने लगी थी, जैसे कोई बर्फानी वजूद उनके करीब आ रहा हो। अदनान ने टॉर्च इस तरफ घुमाई जहां से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक पुराना आईना। अचानक आईने में एक झलक नजर आई, एक छोटा बच्चा जो खून में लथपथ था और सिर्फ एक जुमला दोहरा रहा था, वापस मत आना, वापस मत आना। वकास चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर दरवाज़ा अब दीवार बन चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। फराज की आंखें खिली की खिली रह गईं, क्योंकि वो अब अपने आप को आईने में नहीं देख पा रहा था। अदनान ने आखिरी बार डायरी खोली, इस पर खून से लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई, सिर्फ सांसें बाकी रह गईं और कुछ चीखें जो कभी रुकती ही नहीं थी। अगली सुबह वार्डन ने हॉस्टल के बाहर पुलिस को बुलाया। कमरा नंबर 313 फिर से बंद था और अंदर कोई नहीं था, मगर मेज पर वही डायरी पड़ी थी जिसके आखिरी सफ़े पर ताज़ा अल्फाज लिखे थे, अगला कौन होगा?